संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी के साथ निश्चित हुआ। चारों ओर आनंद का वातावरण था। विवाह की तैयारियां जोरों पर थी और सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, परंतु किसी कारणवश भगवान गणेश को अलग से निमंत्रण नहीं दिया गया। यह सोच लिया गया कि महादेव को बुलाया गया है तो गणेश जी अपने पिता के साथ स्वयं ही आ जाएंगे। विवाह का शुभ दिन आया। भगवान विष्णु की बारात सजकर तैयार हुई। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह में पहुँचे। तभी देवताओं ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सभी के मन में प्रश्न उठा, क्या गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया? जब यह बात विष्णु भगवान से पूछी गई तो उन्होंने कहा, हमने महादेव को न्योता दिया है। गणेश जी चाहे तो उनके साथ आ सकते थे। वैसे भी गणेश जी का भोजन बहुत अधिक होता है। इतना सब दूसरे के यहाँ अच्छा नहीं लगता। इतना सुनकर कुछ देवताओं ने हंसते हुए कहा, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उन्हें द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। वे तो मूषक पर बैठकर धीरे चलते हैं, बारात से पीछे ही रह जाएंगे। यह बात सभी को ठीक लगी। उसी समय भगवान गणेश वहां आ पहुँचे। उन्हें विनम्रता से द्वार की रखवाली करने को कह दिया गया। बारात आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद नारद मुनि ने देखा कि गणेश जी द्वार पर बैठे हैं। उन्होंने कारण पूछा। गणेश जी बोले, मेरा अपमान हुआ है। मुझे न तो आदर मिला न ही पूजन। नारद मुनि ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे, रास्ता खोद दे, तब इन्हें आपकी महिमा समझ आएगी। गणेश जी ने अपनी मूषक सेना भेज दी। सेना ने मार्ग की भूमि को भीतर से खोखला कर दिया। जब बारात उस मार्ग से गुजरी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। कोई उपाय काम नहीं आया। पहिए टूटने लगे और संकट बढ़ गया। तब नारद मुनि बोले, यह संकट इसलिए आया है क्योंकि आपने प्रथम पूज्य गणेश जी को भुला दिया। शंकर भगवान ने तुरंत नंदी को भेजा। गणेश जी को सम्मान पूर्वक बुलाया गया। उनका विधिवत पूजन किया गया। गणेश जी की कृपा से रथों के पहिए बाहर निकल आए, लेकिन पहिए टूट चुके थे। उन्हें ठीक कौन करे? तभी पास के खेत में काम कर रहे एक खाती को बुलाया गया। उसने काम शुरू करने से पहले मन ही मन कहा, श्री गणेशाय नमः। आश्चर्य! देखते ही देखते सभी पहिए ठीक हो गए। खाती ने कहा, हे देवताओं, जिस कार्य में सबसे पहले गणेश जी को स्मरण किया जाता है वही कार्य सफल होता है। हम साधारण लोग भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, तो आप देवतागण उन्हें कैसे भूल गए? सभी ने भगवान गणेश की जय जयकार की। फिर बारात आगे बढ़ी और भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। हे गणेश महाराज, जैसे आपने विष्णु भगवान का कार्य सिद्ध किया, वैसे ही हम सबके कार्य भी सिद्ध कीजिए। बोलो गजानन भगवान की जय।